नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कोरोना के बाद जॉब मार्केट पर असर नजर आया, उसके बाद छटनी का दौर भी चला। अब ऐसे में देश रोजगार के अवसर पैदा करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती हमारे देश में रहा है। नौकरियों की भरमार बड़े और मेट्रो शहरों तक सीमित होने से भी ये चुनौती बढ़ती जा रही है। लेकिन अब नौकरियों के मामले में एक दिलचस्प बात सामने आई है। जॉब कंसल्टेंसी रैंडस्टैंड के एक सर्वे में दावा किया गया है कि नौकरियों के मौके पैदा करने के मामले में देश के छोटे शहरों ने बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया है। कंपनियां भी अपना विस्तार टियर 2 और टियर 3 सिटीज में कर रही हैं। जयपुर, वडोदरा, इंदौर, लखनऊ जैसे शहर नई नौकरियां देने में सबसे आगे हैं। ये नौकरियां लगभग हर सेक्टर से आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रुझान मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री, हेल्थ और फार्मा के साथ आईटी सेक्टर में भी नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ जो छोटे शहरों में बड़े मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या है ये ट्रेंड और क्या आगे भी ये जारी रहेगा? कंपनियों से लेकर कैंडिडेट्स तक सभी के लिए आखिर ये कितना बड़ा और बेहतर बदलाव है, इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। जितिन चावला, एमिनेंट करियर काउंसलर, नीति शर्मा, को फाउंडर प्रेसिडेंट टीम लीज एडटेक, और संजय शेट्टी, डायरेक्टर प्रोफेशनल रिसर्च एंड सिलेक्शन रैंडस्टैंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और संजय, क्योंकि हम इस सर्वे की बात कर रहे हैं तो मैं शुरुआत आप ही के साथ करना चाहती हूँ। बताएं हमें क्या हाइलाइट्स है इस सर्वे की, बिकॉज काफ़ी नई चीज़ें सामने आई है और एक तरह से जो रोज़गार की कहानी है हमारे देश में उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दिखाई दे रहा है। बताएं। थैंक यू। पहली बात तो आपके सब दर्शकों को नमस्कार मेरी और रैंडस्टैड की तरफ से। ये सर्वे जो हम लोग करते हैं, पहली बात हम लोग 6 महीने में एक बार करते हैं। दूसरी चीज है कि हम लोग सब लेवल्स को स्टडी करते हैं, जूनियर, मिडिल लेवल और सीनियर लेवल, और हम सब एंगल से डिस्कस करते हैं। और ये सर्वे में हम लोग ने क्या नोटिस किया है, और थोड़ा सरप्राइजिंग था, मैं तो बोलूंगा कि प्लेजेंट सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज था, कि 54%, 54% जो एम्प्लॉयर्स है, जो कंपनीज है, वो लोग हायर करना चाहते हैं टियर 1, जो टियर 2 और टियर 3 सिटी से। मतलब जो हम लोग बोलते हैं जो छोटे शहर से है कंपेयर टू टियर 1 सिटी। सो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग था। दूसरी चीज है कि कुछ कुछ लोकेशंस, जैसे आपने भी बोला है, जैसे वडोदरा, जयपुर, ठाणे, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, ये सब टियर 2 और टियर 3 सिटीज में हम लोग देख रहे हैं कि स्किल्स की वजह से वहां पे बहुत हायरिंग हो रहा है। अभी जो आपका प्रश्न था कि ये क्यों हो रहा है, इसमें 2-3 रीजंस है। नंबर 1, पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोग वापस अपने फैमिली जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में वहां पे रहने गए वापस, क्योंकि वो फैमिली की सपोर्ट सिस्टम की वजह से, और वो यूज टू हो गए उसकी वजह से। दूसरी चीज है कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पिछले 2-3 साल में बहुत बढ़ गया है टियर 2 टियर 3 सिटीज में। पहले तो सिर्फ टियर 1 सिटीज में था, लेकिन अभी टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, सपोर्ट सिस्टम बढ़ गया है, जो बैंडविड्थ है, स्पेक्ट्रम है, नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज की वजह से लोग भी कंफर्टेबल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। तो ये सब चीज के लिए टैलेंट उधर बहुत बढ़ गया है, और कंपनीज भी अपने टैलेंट के पास जा रहे हैं। पहले टैलेंट कंपनीज के तरफ जाता था, अभी कंपनीज टैलेंट की ओर जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट है वहां से हायर करने के लिए, और वहां पे कंपनीज इसलिए सेटअप कर रहे हैं। ये 2-3 चीज की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और उधर हो भी रहा है। तो ये मेरा ओपनिंग कॉमेंट्स है। आपके पास आऊंगी क्योंकि हम ऐसे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और खासतौर से आईटी सेक्टर की कंपनियों का भी विस्तार हम देख रहे हैं कि टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में हो रहा है। एक तरफ ऐसी कहानी नीति जहां पर हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ छटनियां हो रही हैं और अक्रॉस लेवल्स हो रही हैं, अक्रॉस मैनेजमेंट लेवल्स पर छटनियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि काफ़ी विस्तार से संजय ने भी समझाया कि कंपनियां खुद आगे बढ़कर जो है टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में जाकर अपने आप को भी मौके दे रही हैं और वहां के लोगों को रोजगार भी देना चाह रही हैं। ये कहानी में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, क्यों?
देखिए, ऐसा है कि जो अभी छटनियां हो रही है ना, जो हम्म। पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा हायरिंग हो गई थी। कुछ कुछ हद तक काफी कंपनीज रैशनलाइज कर रही हैं अपने एम्प्लॉय काउंट को। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ले ऑफ्स हो रहे हैं, ऐसे ही छटनियां हो रही हैं। देयर इज अ रीजन, क्योंकि जितने ज्यादा हमने हाई अपने बैंडविड्थ बना दी थी, अपने जितने हायरिंग कर ली थी, क्या हम उसको रैशनलाइज कर सकते हैं? एक तरफ से वो हो रहा है। दूसरी तरफ से जैसे संजय की रिपोर्ट भी बता रही है, और बिल्कुल सही बात है कि टीयर 2 टीयर 3 में जो भी आजकल टैलेंट मिल रहा है कंपनीज को, वो बहुत ज्यादा स्किल्ड मिल रहा है, वो हाई वॉल्यूम पे मिल रहा है। और वो ऐसा हो रहा है कि वी आर सीइंग कि देयर इज लेसर एट्रिशन इन दिस टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स एज कंपेयर टू, क्योंकि अगर हमको नीति, टीयर लेकिन 1, अगर हम टैलेंट की बात करें, नीति अगर हम टैलेंट की बात करें तो टियर 2 टियर 3 टाउन्स में आप कह रही हैं कि और स्किल टैलेंट मिल रहा है। क्या ये कंपैरिजन आप अर्बन शहरों से कर रहे हैं, बड़े शहरों से कर रहे हैं, जहां पर मुझे लगता है कि टैलेंट की वैसे कोई कमी तो नहीं होगी? हाँ, आपको किफ़ायती टैलेंट मिल जाएगा, आपको लो कॉस्ट टैलेंट मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर नहीं है। क्या ये कहना चाह रही हैं आप? तो दो चीजें हैं। जैसे संजय ने भी एक्चुअली कहा था कि हम पहले ट्रेडिशनली हम बच्चों को टीयर 2 टीयर 3 से टीयर 1 मेट्रोज में लाते थे, नौकरियां देते थे। देयर वाज अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बच्चे एक्चुअली उनको मीट करने के लिए सैलरीज इंक्रीज हुआ करती थी। अब अगर यही चीज हम टीयर 2 टीयर 3 में ऑफिस खोल के कर रहे हैं, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बच्चों की सैलरी रैशनलाइज्ड है, और कंपनीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको पैसा बचाना है, कंपनीज एक्चुअली वही पैसा उनके ही स्किल डेवलपमेंट में, उनके अपस्किलिंग में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो कंपनीज का ये भी रुख है कि हम, यही नहीं है कि खाली हम बड़े शहरों में बच्चों को लाके अच्छी अच्छी सैलरीज दे सके, बट क्या हम छोटे शहरों में भी अपने छोटे ऑफिसेज में उसी टाइप के टैलेंट को हम डेवलप कर सके, ताकि उनका रिस्क कम होता है। क्योंकि जैसे ही हम माइग्रेट करते हैं बच्चों को, एट्रिशन रिस्क बहुत हाई हो जाता है। हमने देखा है कि कई कई जॉब्स में, कई रोल्स में 5 से 6 महीने के बाद बच्चे नौकरी चेंज करने लगते हैं। अब ये टीयर 2 में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टेबलाइज्ड है, इट्स लोअर देन टीयर 1, माइग्रेशन नहीं है, बच्चा अपने घर या अपने घर के आसपास रह सकता है, इसलिए एट्रिशन बहुत लो होता है। जिसके कारण जो नेक्स्ट इम्पैक्ट उसका होता है कि प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। क्योंकि जैसे ही एक न्यू एम्प्लॉय 5 से 6 महीने कंपनी में रह के सीख लेता है, उसके उसके बाद वो एक्चुअली कंपनी को देना वापस शुरू करता है। इसीलिए आप जो बोल रही हैं कि स्किल टैलेंट, टैलेंट जो रुक सकती है एक कंपनी में, टैलेंट जो जो एक्चुअली बढ़ सकती है उसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक फर्क है बिटवीन टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज का बता। चलिए, तो अब जिस तरह के रोजगार के मौके मिल रहे हैं, थोड़ा सा उसको और बारीकी में हम देखते हैं, और यहाँ पर हम सेक्टर वाइज देखते हैं कि कहाँ किस तरह की हायरिंग हो रही है। जितिन, आपके पास आऊंगे मैं सवाल लेकर। देखिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हायरिंग जो दिखाई दे रही है, लगभग 82% के आसपास, वो जूनियर लेवल की है। ठीक है, मिड लेवल में 9% के आसपास की हायरिंग है, और 8% के आसपास की हायरिंग हो रही है सीनियर लेवल की। अच्छा, दूसरे सेक्टर की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ भी एक बार फिर से ये डेटा हम स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। जूनियर लेवल की हायरिंग मैन्युफैक्चर सेक्टर की अभी भी हम देख रहे हैं 78% के आसपास हो रही है टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में। मिड लेवल में 17% के आसपास की हायरिंग है। जूनियर लेवल पे हम लगभग 3% तक की हायरिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्लियरली बहुत ज़्यादा रोजगार के मौके जूनियर लेवल को मिल रहे हैं, और जैसा कि आपने भी समझाया नीति कि यहाँ पर लोगों को ट्रेन करने पर कंपनी जो है आगे चलकर खर्चा कर सकती है, उनको अपग्रेड और अपस्किल करने के बारे में सोच सकती है। लेकिन अगर हम जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं जितिन, तो ये वही एज ग्रुप है, ये वही टैलेंट पूल है जो जल्दी जल्दी नौकरियां बदलने में विश्वास रखता है। लोग निकाले ना निकालें, वो आपका काम सीख लेंगे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेन ज़ी और मिलेनियल्स का एक कल्चर सामने आ रहा है, गिग की ओर हम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो ऑलरेडी एक जॉब में रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से कंपनियां विस्तार कर रही हैं, आपको मौके भी दे रही हैं, लेकिन इन मौकों का क्या कंपनी को संज्ञान है? किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है? जो कि जिस तरह की हायरिंग हो रही है, जो आंकड़े दिखा रहे हैं, वो तो जूनियर लेवल की सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है। हाँ, तो मैं इसे दो तरीके से सामने रखना चाहूँगा। एक, एज अ करियर काउंसलर, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स दिल्ली के या दिल्ली गुड़गांव के आते हैं, तो काफ़ी सारे लोग बात करते हैं कि कैसे हम बाहर, इंडिया के बाहर अपना अब्रॉड कैसे बिल्डअप कर सकते हैं करियर। तो उनका जो पिचिंग है लाइफ में, वही डिफरेंट है।
लेकिन अगर मेरे पास से सोनीपत, पानीपत, आगरा, जयपुर यहाँ के बच्चे आते हैं तो जनरली पेरेंट्स का भी होता है नहीं नहीं, ग्रेजुएशन इंडिया, थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेंगे एंड देन वील थिंक ऑफ अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड भी देख रहे हैं। सो तो जनरली स्पीकिंग ये वाले जो लोग हैं, अगर मैं एक स्मॉलर सिटी की बात करूँगा तो स्टिकीनेस उनकी अपनी सिटी में या फिर जॉब्स की वुड बी बेटर, and maybe later on they grow more ambitious and they might go here and there. Second thing is thanks to online learning काफ़ी लेवलिंग हो गई है। तो अगर मैं आज किसी भी सिटी में बैठा हूँ, मैं कोई भी कंट्री का कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी का कोर्स उस सिटी में बैठ के कर सकता हूँ। तो दैट्स अ ग्रेट लेवलर। आज अगर मेरे को कुछ सीखना है नई चीज़, मैं नेस एकेडमी में जाके यूट्यूबर कैसे बनना है, ब्लॉगिंग कैसे करनी है, क्रिप्टो करेंसी के कोर्सेज करना चाहता हूँ, कोई NPTEL नेटवर्क से IIT से कोर्सेज करना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो अवेलेबिलिटी है। एक और चीज़ है कि अगर आप देखेंगे इंस्टीट्यूशंस भी उसी तरह से मूव कर रहे हैं। जैसे भाई नए IIMs कहाँ बने? स्मॉल सिटीज़ में। IIM रोहतक, IIM अमृतसर, IIM जम्मू, IIM बौद्ध गया। सो जितने भी नए IIMs हैं आपको सारे स्मॉल सिटीज़ में मिलेंगे। नए IITs कहाँ बने? IIT रोपड़। सो क्योंकि बिग सिटीज़ में जगह ही नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है? वो भी स्मॉलर सिटीज़ में ही है। भाई दिल्ली में तो मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई है। आसपास भिवाड़ी है, भिवानी है, या फिर सोनीपत एक इंडस्ट्रियल टाउन है। सो वो भी सब बाहर शिफ्ट हो गया है। तो दैट इज़ वाई इंक्रीजिंगली देयर इज अ शिफ्ट। हाँ, अगर हम बात करें कि किस जगह के लोग ज़्यादा टिकेंगे एक जॉब में, तो डेफिनेटली एक स्मॉलर सिटी हमने भी देखा है। आई हायर पीपल फॉर माई सेल्फ एंड आई हैव हेल्प अदर्स ऑल्सो। तो एक स्मॉलर सिटी टिपिकली पीपल वुड स्टे लॉन्गर एंड maybe will take more time to shift and to change, though again it depends on their own socioeconomic background, but generally ये चीज़ तो देखी गई है जी। संतोष, क्या रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने आई है जहां पर ये कहा जा सके या ये इस्टेब्लिश किया जा सके कि जो आपको टैलेंट मिल रहा है टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, वो मेट्रो के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, या डिफरेंस का कोई आंकड़ा क्या रिपोर्ट में है? एक्चुअली मैं ये बोलना चाहता हूँ कविता कि ये थोड़ा मिथ है कि बहुत ज्यादा कॉस्ट डिफरेंस है जो मेट्रो में और टियर 2 और टियर 3 सिटी में, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का उनका एक स्ट्रक्चर रहता है, उनका एक कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर रहता है, उनका एक रोल रहता है, उनका एक लेवल रहता है, और हर एक रोल के लिए एक सैलरी रेंज रहता है। अगर आप मुंबई में रहो, अगर आप मदुरई में रहो, और या तो आप मिजोरम में रहो, उसका कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो पहले होता था। तो डिफरेंस बिटवीन लोकेशन उतना नहीं है। द सैलरीज फॉर द रोल, वो एक बात है। दूसरी बात जो मैं एक बोलना चाहता हूँ कि जो माइंडसेट चेंज हो गया है स्पेशली अमंग्स यूथ, उनको क्या है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जो मेट्रोज में एवरेज टाइम टेकन टू ट्रैवल टू एंड फ्रो, मतलब आप ऑफिस और वापस इज ऑलमोस्ट 2 आवर्स, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में नहीं है। तो ये सब चीज जो माइंडसेट चेंज हो गया है, जो जॉब सिक्योरिटी उनको चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में मिलता है, तो ये माइंडसेट चेंज बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल रैंडस्टैड, हम लोग ने वाइजैक में एक नया ऑफिस खोला है, 100 रिक्रूटर्स हम लोग ने हायर किए और अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो माइंडसेट चेंज हो गया है। और ज्यादा रिपोर्ट में सैलरी गैप के बारे में हम लोग ने नहीं नोटिस किया है। इट्स ऑलमोस्ट सेम जो मेट्रो है और टियर 2 टियर 3। उसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयज है वो सेव कर सकते हैं, उनका परचेजिंग पावर बढ़ सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग लेस है और सैलरी ऑलमोस्ट मेट्रो का सैलरी है। संतोष, ऐसा कोई डेटा जहां पर ये एस्टैब्लिश हो सके कि महिलाओं को ज्यादा मौके मिल रहे हैं, या वो ज्यादा बाजी मार रही हैं, या पुरुष, ऐसा कुछ है? हाँ, तो पहली बात, मेरा नाम संजय है, कविता, नो प्रॉब्लम। सो यस, आप एब्सोल्युटली यू आर राइट कि हम लोग ने ये देखा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को ऑलमोस्ट 5% ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं जो हम लोग ने पहले रिपोर्ट्स में नहीं देखे हैं। तो महिला को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, वो लोग ज्यादा प्रोएक्टिव भी है, और ये डेफिनेटली रिपोर्ट में आ रहा है कविता।
नीति, अब इसी को आगे हम बढ़ाएं और अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहूं तो क्या आपको लगता है कि ये केवल शुरुआत है, जो भी सेक्टर्स फिलहाल इसमें दिखाई दे रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए, या आपको लगता है कि अब ये कहानी इतनी ही रहेगी, इसके आगे कुछ सेक्टर्स नहीं हैं जो बढ़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो और भी सेक्टर्स आने चाहिए। अभी जो शुरुआत की है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मा है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड एक्चुअली जो अगर कम मिल जाता है छोटे शहरों में, तो इसीलिए ये सारे सेक्टर्स ने अपना वहां पे जमाया है कंपनीज को। आईटी स्पेसिफिकली अगर आप पूछें तो बहुत इंसेंटिव्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट काफी इंसेंटिव्स दे रही हैं, जैसे उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं, जीसीसी को सेटअप करने के लिए इंसेंटिव्स हैं, एससी सेट जोन्स बनाए हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में। तो काफी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। तो धीरे धीरे मेरे ख्याल से ये तो खाली शुरुआत है। और जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इन शहरों का, और भी सेक्टर्स आना शुरू करेंगे, क्योंकि सर्विसेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी बीएफएसआई इतने ज्यादा नंबर्स पे हायर कर रहा है टियर 2 टियर 3 में। धीरे धीरे मेरे ख्याल से और भी सर्विसेज सेक्टर्स करने शुरू करेंगे, हॉस्पिटैलिटी करेगा, क्योंकि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा छोटे शहरों का, वहाँ पे स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा। और जैसे ही स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा, ये जो एडजेसेंट सेक्टर्स होते हैं, इनमें भी नौकरियां एक्चुअली धीरे धीरे बढ़नी शुरू होंगी। अभी ऑफकोर्स कम सेक्टर्स हैं, बीएफएसआई है, आईटी है, फार्मा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग भी बताया। और मेरे ख्याल से जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 5-6 मेन सिटीज हैं, जयपुर है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, कोयम्बटूर है, थाने है, आप ये भी देखिए वडोदरा है, ये सारे एक्चुअली एजुकेशन हब्स हैं हमारे कंट्री में। सो इसीलिए ये शहर सबसे पहले बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट मिलना आसान होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए कंपनीज ने इन शहरों में एक्चुअली अपना सेटअप किया है। पर धीरे धीरे और सेक्टर्स बढ़ेंगे और शहरों को भी ये मौका मिलेगा एक्सपेंशन करने का, मेरे हिसाब से। तो जितिन, अब कैंडिडेट्स की बात करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिनके पास ये मौके हैं। अब इन मौकों का उन्हें किस तरह से फायदा उठाना चाहिए? समझदारी की वो एक चेकलिस्ट अगर मैं आपसे मांगूं तो आप क्या कहेंगे? तो हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं आईएपी, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी। सो ईच इंडिविजुअल हैज अ सर्टेन एबिलिटी। सो हो सकता है मैंने उसकी पढ़ाई कुछ और करी है, हो सकता है मैंने इंजीनियरिंग करी है, बट आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इट, या मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा। तो आईएपी, इसलिए आईएपी टेस्टिंग भी होती है, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनालिटी। सो आईएपी टेस्टिंग दुनिया में यूएस आर्मी में स्टार्ट हुई थी टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट्स, और उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी जगह यूज़ होने लग गई। मतलब इंडिया में भी एनडीए एग्ज़ाम में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है एनडीए एग्ज़ाम के बाद में, जब एसएसबी के लिए जाते हैं। और फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स ने भी अडाप्ट किया और अलग अलग टेस्ट आ गए, जैसे PF16 आया, ऐसे काफ़ी सारे टेस्ट आ गए, साइकोमेट्रिक टेस्ट। पर असेंशली यही होता है कि हाँ, दिस इज़ यू, योर इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनैलिटी, व्हाट यू वैल्यू, और दिस इज़ द जॉब और करियर। जहाँ भी ये मैच होगा वहाँ आप खूब अच्छा करोगे। अगर मैच ठीक ठीक है, यू माइट डू ओके। अगर मैच नहीं है, यू माइट बी फ्रस्ट्रेटेड इन योर जॉब्स और करियर्स। तो इसीलिए मेरा तो स्टूडेंट्स को यह है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ सोसाइटी क्या चाह रही है आपसे, क्योंकि अगर मैं अभी भी देखूँ, और छोटी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बिकॉज आई हैव बीन कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एट डिफरेंट प्लेसेस। जब भी मैं स्मॉल सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ 4-5 करियर्स की लोग बात करते हैं ज़्यादा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, थोड़ा बहुत अब बात करने लगे इको, एंड देयर विल बी समबडी हु इज टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन, थोड़ा सा साइकोलॉजी आने लग गया है। तो इन्हीं वही मतलब 6-7-8 करियर्स की बात करते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को अपना माइंड ओपन करके, और दे शुड चेक आउट व्हाट इज़ हैपनिंग। हो सकता है तुम उतना टेक्निकल करियर्स में नहीं जाना, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, विच इज़ मोर बिजनेस ओरिएंटेड। हो सकता है यू हैव डन अ टेक्निकल डिग्री बट यू वांट टू गेट इनटू फाइनेंस। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी FMS, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA किया, तो मेरे 90% बैचमेट्स जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, 4-5 साल बाद 2 सेक्टर्स में काम कर रहे थे, फाइनेंस और कंसल्टिंग, या सो विच हैड नथिंग टू डू विद द इंजीनियरिंग विच दे डिड। तो आज की डेट में भी बहुत सारे लोग सेम चीज़ देखते हैं, विच डजंट गेट देम बिग, आई वुड से यूनिक अपॉर्चुनिटीज। तो हो सकता है मैंने किसी कारणों से मैंने एक कोर्स किया है, लेकिन मैं उसके साथ साथ भी, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग किया,
लेकिन वो एक यूट्यूब का एक्सपर्ट बन गया, उसने यूट्यूब एनालिटिक्स को अच्छी तरह समझा। वो किसी कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता है, उसको मिलियन नंबर तक, मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने में, मतलब ही कैन हेल्प देम रीच अ मिलियन सब्सक्राइबर्स फास्ट। तो वो उसने कैपेबिलिटी अपनी डेवलप कर ली। तो इसी तरीके से न्यू एज और एक कन्वेंशनल दोनों को कंबाइन करेंगे तो अमेजिंग करियर समझ में आएंगे। तो हो सकता है कि मैं टेक का प्रोग्राम कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली मैं फिनटेक कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन अपने आप को स्किलिंग कर लूँगा। हो सकता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे एचआर में जाना है, तो आजकल ऐसे कोर्सेज हैं, जैसे री लेवल का कोर्स है। हो सकता है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है, मैं अपना स्टार्टअप चाहता अब हूँ, खत्म। तो स्टोआ एमबीए, STOA एमबीए एक बिल्कुल लेटेस्ट है, जिसमें जो फाउंडर्स हैं काफ़ी स्टार्टअप्स के, वो लोग टीच कर रहे हैं, एंड स्टोआ कैन बी डन इन 6 मंथ्स। हो सकता है मैंने एक BBA नहीं BCom तो कुछ किया, लेकिन मेरा एग्जैक्टली आपकी उसमें बात, आप बिल्कुल आपकी बात एक्सपीरियंस नहीं समझ है। गए। और क्योंकि आपकी पॉलिसी बताओ। आपने स्टार्टअप्स का जिक्र किया, तो शेट्टी साहब, कोई डेटा में स्टार्टअप्स को लेकर उत्साह छोटे शहरों में, क्योंकि दिखाई तो वही दे रहा है। हाँ, तो हम लोग ने नोटिस किया है कि ऑलमोस्ट 20 से 30% जो कंपनीज हम लोग ने स्टडी किया है वो लोग स्टार्टअप कैटेगरी में है। तो ये अच्छा साइन है, क्योंकि स्टार्टअप्स भी छोटे शहरों में बहुत अपना जो परसेंटेज है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कविता जी, स्टार्टअप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जो कंपनीज के बारे में। और वो लोग एक्सपेरिमेंट्स ले रहे हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग में है, ये आईटी में जरूर है, आईटी में बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे छोटे ट्रेडिंग बिजनेसेस, जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, तो अगर मैं कैटेगराइज करूं तो मोस्टली आईटी सेक्टर में है, और बैंकिंग रिलेटेड जो फिनटेक हम लोग बोलते हैं, ये दो सेक्टर्स में बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स जो हायर कर रहे हैं टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, कविता। ऐसे में निधि, अब इसमें सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपके पास स्टार्टअप खुद का शुरू करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का विकल्प है, आपके पास कंपनियां आ रही हैं, आपको रोजगार के मौके दे रही हैं। जितिन ने समझाया अच्छे से कि अगर आपने किसी एक चीज़ की पढ़ाई की है, लेकिन अगर आपके पास बाकी कुछ स्किल्स हैं, तो आप आगे चलकर अपने आप को उस स्किल की ओर भी डेवलप कर सकते हैं। क्या कहीं ना कहीं नीति, हम ऐसी दिशा में जा रही हैं जहाँ पर जो पहले हमारा थॉट प्रोसेस हुआ करता था कि आपको एक करियर ओरिएंटेड माइंडसेट लेकर आगे बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या हमने अपने आप को ज़्यादा खोल दिया है? और ख़ासतौर से अगर हम छोटे मझोले शहरों की बात करें और वहाँ के टैलेंट की बात करें, तो बड़े शहर में जो टैलेंट है उनके मुकाबले क्या वो ज़्यादा रेडीनेस दिखा रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? क्या ये सिनेरियो कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, अगर आप कैंडिडेट्स के हिसाब से देखेंगे, जो बड़े शहरों में जो जॉब सीकर्स आते हैं हमारे पास में, उनका एक्सपेक्टेशन एक अलग लेवल पे होता है, उनकी पढ़ाई अलग होती है, उन्होंने टियर 1 कॉलेजेस से पास आउट किया होता है। तो जैसे आप बता रहे थे सर कि उनको बाहर जाना है, उनका एक्सपेक्टेशन है, ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अब्रॉड कैसे जाना है, मैं यहाँ पे कुछ साल काम कर लूँ या पढ़ लूँ, उसके बाद बाहर जाऊंगा। छोटे शहरों में अभी तक अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी, और बच्चों को ये पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या IAS के अलावा मैं और कर क्या सकता हूँ। लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उससे धीरे धीरे ये विंडोज ओपन होंगी बच्चों के लिए। रेडीनेस तो है ही है, बट ये भी है कि जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपने शुरुआत में कहा था गिग इकोनॉमी जो है, जो गिग वर्कर्स हैं, IT में आजकल काफी बच्चे जो कर रहे हैं कि मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी, मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करूंगी, तो इससे मेरी स्किल सेट ज्यादा डेवलप होगी, मुझे सीखने को ज्यादा मिलेगा। इज द थॉट प्रोसेस दैट किड्स टुडे हैव। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं जो टियर 2 टियर 3 के बच्चों को हम ले रहे हैं अभी। अगेन वहां पे यही है कि मैं एनालिटिक्स कर सकती हूँ, मैं एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, हम एक्चुअली कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम कहीं पर भी बैठ के ये सब स्किल सेट सीख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि सिर्फ कुछ लिमिटेड करियर्स का ऑप्शन नहीं रहेगा आगे जाके छोटे शहरों में भी, क्योंकि बड़े शहरों में अगर आप देखें तो आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम IT में काम कर सकते हैं, हम मीडिया में भी काम कर सकते हैं, हम प्रेस में भी, आई कैन बिकम अ जर्नलिस्ट, आई कैन एक्चुअली राइट कंटेंट, किसी और के लिए भी लिख सकते हैं, हम अपने लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज बड़े शहरों में काफी सालों से हैं अभी, बट अभी छोटे छोटे शहरों में आ रही हैं। और इसीलिए जो कैंडिडेट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, अभी उनको ये लग रहा है कि हम इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड बिल्कुल, इवेंचुअली उसका सही
सही तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए उन मौक़ों का। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि हुनर जो होता है, हुनर को बस एक सही मौके की ही तलाश होती है, और एक बार वो मौका मिलने के बाद फिर कोई चूक नहीं सकता उनके लक्ष्यों को पाने के लिए। और फिलहाल भारत की तरक्की की कहानी में ये एक बहुत अच्छी कहानी उभरती हुई दिखाई दे रही है, तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है छोटे मझोले शहरों में, जहाँ पर रोजगार जो है बढ़ रहा है। इनफैक्ट यही वो जगह है जो बढ़ चढ़ के देश के विकास को भी उम्मीद यही करते हैं कि आगे लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।